एक साधक का प्रश्न है कि समाधि क्या है, यह कैसे घटित होता है। ध्यान और समाधि में क्या अंतर है। परम ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए क्या यही एक मार्ग है कि अन्य कोई भी मार्ग है, कोई दूसरा भी मार्ग है। कृपया उस पर प्रकाश डालिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। समाधि ध्यान की उच्चतम अवस्था है, जब साधक अपने आप को पूरी तरीके से भूल जाता है और जिस पर वो ध्यान कर रहा है उसी में लीन हो जाता है। अपने सूक्ष्म शरीर का ध्यान मन से पूरी तरीके से निकल जाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये सूक्ष्म शरीर मेरा है, ये मैं कहाँ, कौन मेरे रिलेटिव हैं, मेरा घर कहाँ है, मेरा जॉब क्या है, वगैरह वगैरह, मेरे पुत्र हैं, नाती हैं। ये सारी माया से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, ये सब कुछ छूट जाता है हमारे मन से। हमारे मन में पूरी तरीके से ध्येय, जिस पर भी हम ध्यान कर रहे हैं, किसी भगवान के ऊपर कर रहे हैं, किसी चक्र पर ध्यान कर रहे हैं, कहीं भी ध्यान कर रहे हैं, उसी में हम पूरी तरीके से लीन हो जाते हैं, सब कुछ भूल करके। तो यह अवस्था समाधि की कही जाती है। समाधि में हमें अपने अस्तित्व का भी ध्यान नहीं रहता है। साधारण उदाहरण से यह इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि घटाकाश होता है और महाकाश होता है। तो एक घड़ा है, खाली घड़ा अगर समझे हम उदाहरण के तौर पर, तो खाली घड़े के अंदर जो जगह है, जो स्पेस है, जो खाली स्थान है, वो एक घटाकाश है, क्योंकि वो जगह जो है वो घड़े के अंदर है, तो उसको हम घटाकाश बोलते हैं। तो वो घड़े के अंदर जितना भी स्थान है छोटा सा, वह हो गया घटाकाश। और घड़े के बाहर जितना भी खाली स्थान है वो महाकाश है, क्योंकि आकाश तो अनंत है, उसकी कुछ लंबाई नहीं है। तो घड़े का जो घड़े के बाहर का जो भी जगह है वो महाकाश है, उसका अनंत लंबाई है, उसको हम नाप नहीं सकते, परम ब्रह्म के जैसा। तो वो एक उदाहरण है कि परम ब्रह्म आकाश अगर हम समझें, और घड़े को हम अपना सूक्ष्म शरीर, अपना जो स्थूल शरीर है वो समझें। तो जब भी हम धारणा करेंगे, ध्यान करेंगे, फिर बाद में समाधि में जाएंगे, तो अभी समाधि में हम ऐसा साधारण उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि हमारा घट जो है, जो हमारा स्थूल शरीर है, वह फूट जाता है। तो घड़े के अंदर का जो खाली स्थान है वह महाकाश में मिल जाता है। जब भी हम महाकाश में मिल जाते हैं तो हम अपना अस्तित्व खो देते हैं और हमारा अस्तित्व मिला करके महाकाश ही हो जाता है। और वो जैसे होता श्री शुक्राचार्य जी बोलते हैं और शंकराचार्य जी बोलते हैं, जितने भी जिन्होंने समाधि, जिनके पास घटा हुआ है, समाधि का अनुभव है, जिनके पास, हमारे अभी भी कलयुग में भी ऐसे कुछ पहुँचे हुए महात्मा है, साधु है, जिन्होंने समाधि का अनुभव किया हुआ है, प्राप्त किया हुआ है। तो उन लोगों के लिए यह शब्द उपयुक्त होता है। वो लोग बोल सकते हैं कि अपने वेद का एक बहुत ही सुंदर मंत्र है, अहम ब्रह्मास्मि। ये श्री शंकराचार्य जी बोलते थे, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तत्त्वम अस्ति, मतलब तुम ही ब्रह्म हो और तुम ही तत्व हो। तत्व मतलब कि जिनको तत्व ज्ञान हो गया है कि हम कौन हैं, तो वो बोल सकते हैं कि हाँ, तत्व हम ही हैं, हमारे अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये घटाकाश का जो भी खाली स्थान है और वो महाकाश में जब भी विलीन हो गया तो हमको पता चल जाता है कि हमारे अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम भी वो खाली स्थान ही है और महाकाश भी खाली स्थान है। अर्थात परम ब्रह्म सब जगह है, हमारे
शरीर के अंदर भी परम ब्रह्म है, शरीर के बाहर भी परम ब्रह्म ही है। तो जब हम समाधि में जाते हैं तो समाधि में हमें उसका अनुभव होता है कि यह तो कुछ भी नहीं है, सब परम ब्रह्म ही है। तो वह परम ब्रह्म के आनंद में विभोर हो जाता है और अपने आप को पूरी तरीके से वह भूल जाता है। और जो घट है, घट समझ जाओ टूट जाता है, ऐसा समझ सकते हैं। घट टूट जाता है और खाली स्थान महाकाश में मिल जाता है। तो हम घट को भूल जाते हैं और हमारे अंदर की जो आत्मा है, जो बोलते हैं कि परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा में मिल जाता है और सब कुछ मिला के एक हो जाता है। तो सब जगह परमात्मा का ही साक्षात्कार हमको होता है। सब जगह, कोई भी जगह ऐसा खाली नहीं है जहाँ पे परमात्मा ना हो। तो परमात्मा के आनंद में हम विभोर हो जाते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। हमें अपने अस्तित्व का भान ही नहीं रहता है। तब उस अवस्था को हम बोल सकते हैं कि यह व्यक्ति, यह साधक, यह साधु, यह भक्त समाधि की अवस्था में पहुंच चुका है। समाधि में 3 चरण होते हैं मुख्य रूप से: धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा साधारण तौर पर वह अवस्था है जब हम अपने मन को, अपने आप को समझाते हैं कि अब हम परम ब्रह्म में ध्यान करने के लिए, मन लगाने के लिए तैयार हो रहे हैं। यह एक प्रकार की धारणा है, विचार अपने अंदर पैदा करते हैं कि अब हम ध्यान करने वाले हैं, भगवान का नाम लेने वाले हैं, भगवान के अंदर अपने मन को सब सारे बाह्य जगत से हटा करके भगवान के अंदर हम स्थापित करने वाले हैं अपने मन को। तो यह हुआ एक प्रकार की धारणा, एक विचार। जब हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो पहले हमारे मन में हम विचार पैदा करते हैं कि चलो अब हमको उठना है, चलो अब हमको पढ़ाई करना है, चलो हमको पूजा करना है। उसके बाद में हम पहले संकल्प लेते हैं, उसके बाद में हम कोई भी काम करते हैं। या फिर खेलना है, पहले हमारे मन में वो बात आती है। तो वही बात जब हम अपने मन में डालते हैं कि चलो अब हमको भगवान परम ब्रह्म की पूजा करना है, परम ब्रह्म में ध्यान करना है, तो वह एक प्रकार का धारणा है, पहला कदम। उसके बाद आता है धारणा के बाद ध्यान। ध्यान में हम बैठते हैं अपने मन को परम ब्रह्म के साथ जोड़ने के लिए, तो इसको बोलते हैं ध्यान। योगः चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात हम चित्त की वृत्तियों को, हमारा मन इधर उधर भागता रहता है, पल भर में कहीं शहर पहुंच गया, पल भर में कहीं स्कूल पहुंच गया, पल भर में कहीं दूसरी जगह पे पहुंच गया, जहाँ भी पहाड़ में पहुंच गया, नक्षत्र में पहुंच गया। इसके लिए कुछ भी बाध्य नहीं, किधर भी पहुंच जाता है, भागता रहता है। तो उसके वृत्तियों को, मन को सारे बाह्य जगत से हटाना और परम ब्रह्म में लगाना, यह हमारा शुरुआत में यही हमारा उद्देश्य रहता है। तो धारणा में यह हम अपने मन के अंदर संकल्प पैदा करते हैं, और ध्यान में हम बैठते हैं ध्यान की अवस्था में, और कहीं न कहीं हम अपने मन को बार बार समझाते हैं कि मन कहीं और भी मत जाओ, परम ब्रह्म में ही हमको लगाना है तुमको, और कहीं भी मत जाओ। ध्यान में हमें अपना अनुभव रहता है कि हम हैं और एक परम ब्रह्म है, हम उसके अंदर ध्यान लगा रहे हैं। तो ध्यान की अवस्था में दो का अनुभव होता है, एक तो ध्याता और एक ध्येय। ध्याता जो ध्यान लगा रहा है, ध्येय किसमें ध्यान लगा रहा है, ये दोनों का अनुभव होता है। लेकिन इसके ऊपर की अवस्था जो है समाधि की अवस्था है। समाधि में ध्याता को अनुभव ही नहीं रहता कि वह ध्याता है और ध्येय का ध्यान कर रहा है, वो परम ब्रह्म में लीन हो जाता है, सब कुछ मिलाकर एक हो जाता है। तो उस अवस्था में वह अहम परम ब्रह्म अस्मि के रूप में हो जाता है। तो उस अवस्था को हम समाधि बोलते हैं। यद्यपि समाधि परमानंद की अवस्था है,
हमारे गुरु जी कहते थे कि आनंद स्वरूप परम ब्रह्मा। तो परम ब्रह्म में जब हम लीन हो जाते हैं, समाधि की अवस्था में चले जाते हैं, तो हमको परमानंद की प्राप्ति होती है। लेकिन हमको यह भी सोचना चाहिए कि परम ब्रह्म को प्राप्त करने के और भी सारे रास्ते हैं, समाधि ही एकमात्र रास्ता नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में मंत्र है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनः तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। अर्थात जो फल हमको यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल हमको तपस्या से नहीं मिलता है, समाधि से नहीं मिलता है, वह फल हमको भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन से भी प्राप्त हो जाता है इस कलयुग में। तो अर्थात और भी सारे रास्ते हैं, उस पर भी हम विचार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो समाधि तक नहीं पहुंच सकते हैं, ध्यान तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। इस कलयुग में तो बहुत ही विषम परिस्थिति है, बहुत ही विरले लोग ही ऐसे हैं जो कि समाधि तक पहुंच जाते हैं, नहीं तो बहुत ही असंभव जैसा लगता है। इस कलयुग की बात कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, बहुत सारे रास्ते बताए गए हैं भगवान तक पहुंचने के लिए। तो इसका मेन बताने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमको समाधि तक पहुंचने के लिए अपने शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि समाधि तक पहुंचने के लिए हमको ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, फिर चक्रों का विवरण आ जाता है। चक्रों में मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र। तो सहस्त्रार चक्र तक जो पहुंचता है वह परम ब्रह्म में लीन होता है, वह पूर्ण समाधि की अवस्था में होता है, ऐसा माना गया है, ऐसा हमारे शास्त्रों में विवरण दिया गया है। तो ये सारे चक्रों को जगाना, ये सब बहुत ही इस कलयुग में बहुत ही विषम परिस्थिति है, बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कठिन है। हाँ, तो वह सारी चीज़ें भी हमको ध्यान में देना है। माता सबरी ने भगवान का नाम लेते लेते भगवान के प्रति सच्ची भक्ति से, सच्चे विश्वास से मेरे राम प्रभु आएंगे, यही उसके एकमात्र मन में धारणा थी। और मन की जो वृत्तियां हैं, सारी वृत्तियां को निकाल करके यही एक ही जगह पर उन्होंने लगाया और उसके हिसाब से ही वह काम करती थी। रोज़ सुबह फूल को सजाना रास्ते में, तो यह भी एक प्रकार का योग ही है। योग में भी हम अपनी चित्त की वृत्तियों को निकाल करके एक पर्टिकुलर, एक प्रमुख स्थान पर लगाते हैं। तो यह भी माता सबरी ने इस भक्ति योग से परम ब्रह्म को प्राप्त किया। केवट ने भक्ति योग से परम ब्रह्म को प्राप्त किया। अर्जुन, सुग्रीव सखा रूप में और सुदामा जी सखा रूप में परम ब्रह्म को प्राप्त किए। रावण, कुंभकर्ण, कंस, जय विजय जो बाद में राक्षस हो गए थे, दंतवक्र और शिशुपाल, पूतना, तमाम प्रकार के जो राक्षस थे, यह सब शत्रु के रूप में परब्रह्म को प्राप्त किए। तो इस प्रकार से बहुत सारे रास्ते हैं। किसी ने माता के रूप में, माता का संबंध बना करके परम ब्रह्म को प्राप्त किया, किसी ने सखा बना करके परम ब्रह्म को प्राप्त किया, किसी ने अपना प्रियतम ही बना करके परम ब्रह्म को प्राप्त किया। तो इसका मेन लक्ष्य यह है कि कौन से, किसी ने अपने पुत्र रूप में, छोटे बालक के रूप में ही वो बालक की छवि अपने मन में स्थापित कर लिया और वह छवि ही उसके मन से कभी हटी ही नहीं। तो एक प्रकार से सारी हमेशा मन वहीं पे लगा रहता है। तो क्या होता है, जब भी हम किसी से प्रेम करते हैं, अभी हम मूवी देखते हैं, आजकल तो बहुत सारी मूवियाँ आती हैं, उसका प्रेम करते हैं तो हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है। जो भी प्रेम करता है, खाते पीते उठते बैठते, कहीं जा रहा है गड्ढे में गिर जा रहा है, क्योंकि उसका ध्यान वहाँ है ही नहीं। तो ऐसे ही अवस्था कुछ भक्तों की भी होती है। भक्तों की बहुत सारी अवस्थाएं हैं, बेटा रूप में, पुत्र रूप में, दुश्मन रूप में, सखा रूप में, प्रियतम रूप में, शत्रु रूप में और योग समाधि के रूप में। तो ये सारी अवस्थाएं हैं। इसमें से कौन सी अवस्थाएं
आपको अच्छी लगती है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मिलते हैं कुछ ऐसे ही कुछ नए वीडियो में। एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि एक ही बात पर हमको फोकस नहीं करना चाहिए कि नहीं हमको ध्यान करना है, हमको समाधि करना है। इससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों की शक्तियाँ जागृत हो जाती है, तो वह कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होता है। वैसे गुरु मिलना भी बहुत मुश्किल है इस कलयुग में, तो किसी को शारीरिक हानि भी हो सकती है। तो जो सक्षम है, जो अपने आप को, जिसको इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं शक्ति जागृत होगी, मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, नियंत्रित कर सकता हूँ, तो गुरु लोग भी सलाह देते हैं कि जो कुंडलिनी शक्ति है स्पेशली विशेष रूप से इसको जागृत ना किया जाए, क्योंकि जब ये जागृत होती है तो लोग पागल हो जाते हैं। क्योंकि होता है ना कि ज़्यादा धन मिल जाता है तो लोग पागल हो जाते हैं, ऐसे ही ज़्यादा शक्ति मिल जाती है ज़रूरत से ज़्यादा तो लोगों को पागल कर देती है। या खाए बौराए जगुआ पाए बौराए, एक बहुत ही विशेष मंत्र है मुंडको उपनिषद में। उसमें यह दिया गया है कि मुंडको उपनिषद के 3 मुंडक में यह मंत्र है, बहुत ही विशेष मंत्र है। नायात्मा प्रवचनेन लभ्यो ना वेधया ना बहुना सुतेन यम। नायात्मा, इसमें मेन लाइन यह है कि नायात्मा प्रवचनेन लभ्यो ना वेधया ना बहुना सुतेन, अर्थात इसका यह है कि जो परम ब्रह्म है, यहाँ पर आत्मा का अर्थ है परम ब्रह्म से। यह आत्मा जो है ज़्यादा प्रवचन सुनने से भी प्राप्त नहीं होता है, और जिसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, मेधा शक्ति है शस्त्र चलाने में, उसको भी यह प्राप्त नहीं होता है। यह कैसे प्राप्त होता है उसके बारे में दिया गया है। यह केवल उसको ही प्राप्त होता है जिसका वर्ण यह स्वयं करता है, जिसका वर्ण यह स्वयं कर। जैसे यह बताने का उद्देश्य यह है कि जो समाधि है ये कितना भी तुम कोशिश करोगे, तुमको 1 मिनट में भी घट सकता है और 20 साल में भी घट सकता है और नहीं भी घट सकता है। आजीवन आप कोशिश करते रहोगे नहीं घटेगा। ये समाधि घटने वाली चीज़ है, ठीक है। तो इसमें यह घटने वाली चीज़ इसलिए बोला गया है कि जब आपकी परम ब्रह्म को लगेगा कि उनकी कृपा होगी तभी यह घटेगा, तभी वह आपको अपने बारे में, हमको अपने बारे में वो बताएंगे परम ब्रह्म, क्योंकि वो हर जगह है। लेकिन अब वो उनकी कृपा के ऊपर है कि उनकी कृपा हमारे ऊपर कब होती है, वह कब हमको दर्शन देते हैं और अपने बारे में कब हमको बताते हैं, अपना स्वरूप कब दिखाते हैं। अब इसी बारे में श्लोक है कि सोई जानहि जेहि ते ही जनाहि, जानहि तुम्हि होई जाई। अर्थात सोई जाने, परम ब्रह्म को वही जान सकता है जिनको वह स्वयं, उनकी कृपा दृष्टि हो, वह स्वयं सोचे कि हाँ अब ये बंदा मुझे जान सकता है, मुझे देख सकता है। जैसे ही परम ब्रह्म सोचते हैं वैसे ही तुमको परम ब्रह्म दिखना चालू हो जाएंगे, परम ब्रह्म के दर्शन आपको प्राप्त हो जाएंगे, परम ब्रह्म के दर्शन हमको प्राप्त हो जाएंगे। सोई जाने जेहि ते ही जनाए, जिनको परम ब्रह्म सोचेंगे कि हाँ ये भक्त काबिल है, यह भक्त मुझे देख सकता है, वही देख सकता है। और जब देखेगा तो उनको हर जगह देखेगा। जानहि तुम्हि हो जाए, और जो परम ब्रह्म को जान गया वह स्वयं उन्हीं का हो जाता है, उन्हीं के रूप में वह उन्हीं के रूप में अपने आप को सम्मिलित कर लेता है। जैसे जो घटाकाश का उदाहरण है, यह बहुत ही उत्तम उदाहरण है, घटाकाश और महाकाश। घटाकाश आप हो और महाकाश परम ब्रह्म है। आप जान गए कि घटाकाश जो खाली स्थान है और और महाकाश जो खाली स्थान है, दोनों स्थान में कोई भेद नहीं है, क्योंकि स्थान वो भी आकाश है और ये घट के अंदर भी आकाश ही है। तो आप जान गए तो बस हो गया, आपका वो घड़ा, बीच में घड़े की ही दीवार है, वो फूट गया तो बस आप और आपका जो खाली स्थान है घड़े के अंदर और जो महाकाश है, दोनों एक हो गया। तो जाने ही तुम्हें हो जाए, आप भी आकाशी हो गए। बहुत ही सुंदर उदाहरण श्री तुलसीदास जी ने दिया हुआ है। शेष फिर अगले भाग में।